Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to start with the chapter Final Accounts. This chapter is tested for 15 marks in your exam. This chapter is tested for 15 marks in your exam. आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 10 मार्क 15 मार्क का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में. So that is why this chapter is very important. Final accounts यानी अकाउंट्स को फाइनलाइज करना. अकाउंट्स को फाइनलाइज करने का स्टेप अपने कब लेते हैं? ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में? इंटरनल पार्टिसिपेट. अकाउंट्स को फाइनलाइज करने का स्टेप अपने कब लेंगे? ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में? सर ईयर की एंड में। ईयर के एंड में लेंगे बिकॉज अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं. फाइनलाइज करने का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस and to know the position of assets and the liabilities. To calculate the amount of profit and loss and to know the position of assets and liabilities. अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं यानी साल के एंड में ये पता कर रहे हैं कि बिजनेस ने कितना कमाया है और कितना खोया है. एंड ये पता कर रहे बिजनेस का कितना असेट्स है, संपत्ति है, और कितना लाइबिलिटीज है. तो अपने क्या क्या पता कर रहे हैं? बिजनेस ने कितना कमाया है, कितना खोया है, राइट. यानी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड द पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. To calculate the amount of profit and loss, we prepare trading and profit and loss account, and to know the position of assets and the liabilities, we prepare balance sheet. ठीक है. अब ये अकाउंट्स का एकदम फाइनल स्टेप होता है. पहला स्टेप क्या होता है? बिजनेस में जो भी एंट्री, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस का अपने क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. उसके बाद अपने क्या करते हैं? जितने भी सारे अकाउंट्स है, उन सारे अकाउंट्स रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर जगह उस अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं. दैट इज वी प्रिपेयर लेजर. देन इसके बाद लेजर बैलेंसेस को निकालते हैं. सम ऑफ द लेजर बैलेंसेस हैव डेबिट बैलेंस, सम ऑफ द लेजर बैलेंसेस हैव क्रेडिट बैलेंस. सारे लेजर बैलेंसेस को अपने एक जगह समराइज करते हैं. फिर प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. All the ledger accounts we prepare are summarized at a place, at a single place, at a single place called trial balance. So trial balance may we put the names of all the ledger accounts we have prepared and the balances of each ledger account. उसके बाद with the help of trial balance we finalize the account, that is prepare trading and profit and loss account and balance sheet. ठीक है. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां तक समझ में आए इंद्रनील? यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? यस. जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी खर्चा कमाई का अकाउंट होता है. इसका दो साइड होता है. एक होता है डेबिट का साइड, जिसमें अपने सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं. एक होता है क्रेडिट का साइड, जिसमें अपने सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं. तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो साइड होता है. डेबिट साइड जिसमें सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, एंड दूसरा होता है क्रेडिट साइड जिसमें सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं. बिकॉज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर ऑफ अकाउंट है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, राइट. एंड दूसरा अपने क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. कैसे पता चलता है वो अपने अभी सीखेंगे, राइट. एंड देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, दैट इज कॉल्ड
बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज का साइड। लाइबिलिटीज मतलब उधार, ओइंग्स। एंड जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होता है दैट इज असेट का साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज लाइबिलिटीज का साइड, राइट हैंड साइड इज असेट्स का साइड। असेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, संपत्ति। ठीक है, राइट। ये अपने धीरे धीरे करके समझेंगे क्या होता है लाइबिलिटीज, क्या होता है असेट, कैसे इसको क्या पुट करना है, राइट। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स मतलब प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which is prepared to calculate the amount of net profit or net loss, and to prepare balance sheet which is prepared to know the position of assets and the liabilities. This is final accounts. फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ रहता है। वो दो चीज क्या है? एक होता है ट्रायल बैलेंस, एक होता है ट्रायल बैलेंस जिसमें सारे लेजर बैलेंसेस के अमाउंट दिए हुए होते हैं, और दूसरा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और दूसरा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें दो चीज दिया हुआ रहता है, एक होता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स होते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स होते हैं उनका जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्टिंग हो गया होता है। बिकॉज ट्रायल बैलेंस अपने स्टेप 3 में बनाते हैं। स्टेप 1 क्या है? लेजर अकाउंट। स्टेप 2 क्या है? सॉरी, स्टेप 1 क्या है? जर्नल एंट्रीज। स्टेप 1 क्या है? जर्नल एंट्रीज। स्टेप 2 क्या है? लेजर अकाउंट। स्टेप 3 क्या है? ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद अपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स का इफेक्ट बुक्स में आ चुका है। बिकॉज ट्रायल बैलेंस अपने कब प्रिपेयर कर रहे हैं? पहले जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद जर्नल एंट्रीज को लेजर अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग जर्नल एंड लेजर। यानी ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स आए हैं उनका जर्नल और लेजर में पोस्टिंग हो चुका है, राइट। समझ में आ रहा है इंद्रनील? समझ में यस आया? सर। यस। यस सर। यस। और ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स है ना, ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स है सारे लेजर अकाउंट्स के नाम है। तो जितने भी सारे लेजर अकाउंट्स है ना, ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे लेजर अकाउंट्स है वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं। या तो वो असेट अकाउंट होगा, या लाइबिलिटी अकाउंट होगा, या कोई इनकम का अकाउंट होगा, या कोई एक्सपेंस का अकाउंट होगा, या कैपिटल का अकाउंट होगा। ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स होंगे ना वो 5 टाइप के होंगे। या तो जर्नल, या तो कोई एसेट का अकाउंट होगा जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे एसेट है, एसेट का अकाउंट होगा। या फिर कोई लाइबिलिटी का अकाउंट होगा जैसे हो गया लोन, हो गया लोन, हो गया क्रेडिटर्स, हो गए, ये सारे लाइबिलिटीज हैं, तो लाइबिलिटीज के अकाउंट होंगे। या फिर कोई इनकम का अकाउंट होगा जैसे सेल्स हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, कोई इनकम का अकाउंट होगा। या कोई एक्सपेंस का अकाउंट होगा जैसे सैलरी पेड, परचेजेस, वेजेस पेड, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, राइट। ये सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट हो गए। या कैपिटल का अकाउंट होगा। कैपिटल इज द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू द प्रोप्राइटर, यानी ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ट्रायल बैलेंस में ये 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। या तो वो एक्सपेंस, या तो वो एसेट का अकाउंट होगा जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, या लायबिलिटी का अकाउंट होगा जैसे लोन, क्रेडिटर्स हो गया, या इनकम का अकाउंट होगा जैसे सेल्स हो गया, या एक्सपेंस का अकाउंट होगा जैसे परचेजेस हो गया, या कैपिटल का अकाउंट होगा। अब ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स ऑफ हेड ऑफ अकाउंट्स है उनको अपने को क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स में सही जगह प्लेस करना है। उनको अपने को क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स में सही जगह प्लेस करना है।
सही जगह में प्लेस करने का मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस में 5 आइटम्स है: असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। तो जो असेट है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट के साइड में। जो लाइबिलिटीज है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। जो इनकम है वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम के साइड में। जो एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस के साइड में। और जो कैपिटल है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी के साइड में। बिकॉज प्रोप्राइटर जब भी कोई पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस उसको लायबिलिटी की तरह लेता है। सो कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो लायबिलिटी के साइड में जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में से अपने को बेसिकली क्या करना है? आइटम्स को उठाकर उसको सही जगह प्लेस करना है। आइटम्स को उठाकर उसको सही जगह प्लेस करना है। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स हैं उन आइटम्स को उठाकर बस सही जगह प्लेस करना है। कहने का मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स आएंगे उनका एक ही जगह इफेक्ट आएगा। उनका फाइनल अकाउंट्स में एक ही जगह इफेक्ट आएगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स आएंगे उनका फाइनल अकाउंट्स में एक ही जगह इफेक्ट आएगा। ठीक है। अगर एक्सपेंस हुआ तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस के साइड में, इनकम हुआ तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम के साइड में, क्रेडिट के साइड में। और अगर असेट लायबिलिटी हुआ तो बैलेंस शीट, कैपिटल हुआ तो बैलेंस शीट में आएगा। इस तरीके से। बट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ रहता है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ रहता है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का ना तो जर्नल एंट्री पास हुआ है ना लेजर में पोस्टिंग हुआ है। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट। ये ट्रायल बैलेंस के नीचे है, यानी ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस के नीचे में है। तो ट्रायल बैलेंस में नीचे में होने का मतलब क्या? ना तो उसका जर्नल एंट्री पास हुआ है ना लेजर में पोस्टिंग हुआ है। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन का जर्नल में ना एंट्री पास हुआ है ना लेजर में पोस्टिंग हुआ है, तो उस केस में उन सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में लाना पड़ेगा। बुक्स में उनका इफेक्ट लाना पड़ेगा। बुक्स में उनका इफेक्ट लाने के लिए अपने को कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करना है। आई बात समझ में? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करने का मतलब क्या? जितने भी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनका इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में दो जगह जाएगा, डबल जगह जाएगा। डबल एंट्री मतलब क्या? डबल, दो जगह। तो जितने भी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनका इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में दो जगह जाएगा, दो बार करके जाएगा। तो अपने को क्या रिमेंबर करना है? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का मतलब क्या? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए अपने को ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स हैं उनका इफेक्ट एक ही जगह जाएगा, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनका इफेक्ट डबल जगह जाएगा, दो जगह जाएगा। इस तरीके से अपने को फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है। अब फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक फंडा क्या है? अपने को दो चीज प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा बैलेंस शीट। तो अपने को ये दो चीज साइड बाय साइड पेज में प्रिपेयर करना है। टू ब्लैंक पेजेस फेसिंग ईच अदर, साइड बाय साइड पेज में। ठीक है। आमने सामने पेज में प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो अपने को कॉपी को किस पोजीशन में खोलना है? किस पोजीशन में खोलना है? इस पोजीशन में खोलना है। जो लेफ्ट हैंड साइड का पेज है उसमें अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और जो राइट हैंड साइड का पेज है उसमें अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अपने क्या करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। अपने क्या करने वाले? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। आए बात समझ में?
यस सर। ठीक है, तो अपने आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया है। मैं स्क्रीन में भी शेयर कर देता हूं उसको। यस, in today's class we are going to solve question number 8 from the PDF which has been shared by you. We'll solve question number 8 from the PDF which has been shared by you, shared with you, shared with you. ठीक है, so इसमें क्या दिया हुआ है? The following is a trial balance of Sri Paras as on 31st March. You are required to prepare final accounts after giving effect to the following adjustments. So ये ट्रायल बैलेंस अपने को दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे में एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का इफेक्ट कितने बार जाएगा इंद्रनील फाइनल अकाउंट्स में? सर और एक बार क्वेश्चन कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ ट्रायल ट्रायल बैलेंस बैलेंस का सर एक ही बार जाएगा। और एडजस्टमेंट्स का वो डबल एंट्री होगा। वो डबल बार जाएगा। ठीक है, उसका इफेक्ट दो जगह जाएगा। अपने को क्या करना है? प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट साथ साथ प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। चलो फॉर्मेट को प्रिपेयर करो। लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज है उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें लिखना पड़ेगा ऊपर में इन द बुक्स ऑफ श्री पारस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2011 है शायद। यस, 31st मार्च 2011 क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज के लिए दो कॉलम होगा, दोनों जगह दो कॉलम होगा। ठीक है, डन। यस सर। देन नेक्स्ट अपने क्या प्रिपेयर करेंगे? राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? एज ऑन क्लोजिंग डेट 31st मार्च 2011। बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है
उसमें अपने लाइबिलिटीज लिखते हैं। ये राइट हैंड साइड पेज में बना रहे हो ना? ठीक, यस सर। ठीक बगल वाला पेज में। ठीक है, तो बैलेंस शीट ठीक बगल वाले पेज में राइट हैंड साइड पेज में बनाएंगे। बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज लेफ्टीज का साइड, अमाउंट के लिए 2 कॉलम। और जो राइट हैंड साइड है दैट इज एसेट का साइड, अमाउंट के लिए 2 कॉलम। ठीक है, यस सर। चलो अब क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2011 है। ठीक है, 31 मार्च 2011 was valued at 68,000। अब ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है? सर ये ओपनिंग स्टॉक है। 31 मार्च को है। ओपनिंग डेट क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग डेट क्या अच्छा होता सॉरी है? सर, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये ओपनिंग क्लो डेट सर 1 जनवरी होता है। नहीं, ओपनिंग डेट 1 अप्रैल होता है। अच्छा। अकाउंटिंग ईयर, financial year, financial year starts on 1 April, ends on 31 March. Accounting year starts on 1 April, ends on 31 March। तो ये 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? ये स्टॉक इस साल नहीं बिका। तो अगर ये स्टॉक इस साल नहीं बिका तो ये स्टॉक का खर्चा को अपने को इस साल जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? अगर नहीं बिका तो जो स्टॉक नहीं बिका उसका खर्चा इस साल जोड़े या नहीं जोड़े? सर इसका खर्चा इस साल जोड़ना चाहिए। स्टॉक नहीं बिका है। नहीं, तो अगली साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना। हाँ, तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर उसको जोड़ेंगे अपने। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट ईयर उसको जोड़ेंगे, इस साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट इसको जोड़ेंगे, इस साल नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा मेरे को इस साल नहीं जोड़ना है, इस साल नहीं जोड़ना है। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है, यानी खर्चे का साइड है। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट का साइड है, यानी खर्चे का साइड है। और ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनकम का साइड है, यानी कमाई का साइड है। अपने को क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा को नहीं जोड़ना है, यानी खर्चा में से उसको निकालना है, यानी खर्चा में से उसको निकालना है ना। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो इस साल नहीं बिका। तो अगर नहीं बिका तो इसका खर्चा को इस साल नहीं जोड़ेंगे, खर्चा को नहीं जोड़ना है। तो आप मेरे को ये सोचकर बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को फिर डेबिट साइड में लिखे या क्रेडिट साइड में लिखे? सर इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे सर। इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये आपको पहले से पता था या आप अभी आपने सोच कर बताया? नहीं सर, सोच कर ही बताया। बाई क्लोजिंग स्टॉक आपने सही सोचा। ठीक है, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बिकॉज इसका खर्चा को नहीं जोड़ना है, लेना नहीं है। तो खर्चा जिस साइड में लिख रहा है उसका ऑपोजिट साइड में लिखेंगे।
खर्चा अपने डेबिट का साइड में लिख रहे हैं, उसको ऑपोजिट साइड में अपने क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अपने क्या कर रहे हैं, दो अकाउंट एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ट्रेड वाला चीज। ट्रेड मतलब क्या, परचेज एंड सेल। सो ट्रेडिंग अकाउंट में खाली परचेजेस एंड सेल आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में खाली परचेजेस एंड सेल आता है। एंड परचेजेस से कनेक्टेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, एनी एक्सपेंस which has a direct connection with production, which has a direct connection with production, direct connection with production, or purchases will go in the trading account. Otherwise, it will go in the profit and loss account. अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो ऊपर प्रिपेयर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर प्रिपेयर होता है, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपने क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऊपर का 40% ऑफ द स्पेस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए यूज करेंगे, एंड नीचे का 60% ऑफ द स्पेस पीएल के लिए यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज करेंगे। समझ में आया ना। अपने दो अकाउंट एक साथ प्रिपेयर करें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग का मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग। तो बाय एंड सेल यानी परचेज एंड सेल, परचेज और सेल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एंड परचेजेस से कनेक्टेड, परचेजेस या प्रोडक्शन से कनेक्टेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी ट्रेडिंग में जाएगा। सेल से कनेक्टेड जो एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में नहीं जाता, वो पीएल में जाता है। सेल से जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड है वो ट्रेडिंग में नहीं जाता, पीएल में जाता है। आई बात समझ में, ये सोनू। यस सर। ठीक है। तो ऊपर का जो 40% ऑफ द स्पेस है वो ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, नीचे का 60% ऑफ द स्पेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में थे अपने, क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा इस साल नहीं जोड़ना है, तो नहीं जोड़ने के लिए अपने उसको क्रेडिट साइड में लिखे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, याद करो ट्रायल बैलेंस के नीचे में था। अपने क्या कर रहे हैं, अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका डबल बार इफेक्ट देते चल रहे हैं। अपने को दो चीज दिया हुआ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, एक है ट्रायल बैलेंस, दूसरा है एडिशन इंफॉर्मेशन। अपने क्या कर रहे हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका इफेक्ट सोल्यूशन में दो दो जगह देते चल रहे हैं। पहले 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 एडिशन इंफॉर्मेशन का इफेक्ट दो दो जगह देंगे, फिर बाद बाकी जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स बचेगा, बाद बाकी जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स बचेगा उसका इफेक्ट एक जगह देंगे। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन है वो तो एडिशन इंफॉर्मेशन में था, यानी ये वाले इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सोल्यूशन में कितने जगह जाएगा, एक या दो जगह, दो जगह सर। दो जगह जाएगा। अब दूसरा जगह कौन सा हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, असेट या लाइबिलिटी, ये सर एसेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक असेट के साइड में भी जाएगा, बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। तो दो जगह चला गया ना। 68,000। क्लियर। यस सर। देन क्या लिखा हुआ है, अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है, जिससे पैसा मिलने का होता है। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिससे पैसा मिलने का होता है। डेथ का मतलब क्या होता है, जिससे पैसा मिलेगा, जिसको हमने उधारी दिया है, जिससे हमें पैसा मिलेगा, डेथ। अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ, बैड मतलब खराब डेटर्स, जो पैसा नहीं देगा,
डाउटफुल मतलब उस पर डाउट है, शंका है कि पैसा नहीं देगा। ऐसा कितना परसेंट डेटर्स है? 5% डेटर्स है। ये जानकर आपको अच्छा लग रहा है या दुखी लग रहा है कि पांच दुखी परसेंट लग रहा है सर। दुखी लग रहा है ये 5% डेटर्स हमें पैसा नहीं देगा। डेटर्स है कितना? देखो डेटर्स है कितना, 1,45,000। ऊपर में देखो डेटर्स है कितना, 1,45,000। इसका 5% कितना हो गया? 1,45,000 का 5% कितना हो गया? 7,250। तो आपको लग रहा है 7,250 डेटर्स आपको धोखा देंगे, 7,250 डेटर्स आपको धोखा देंगे। तो आपको दुखी लग रहा है। आपको इनकम का फीलिंग आ रहा है या खर्चा का फीलिंग आ रहा है? सर ये एक्सपेंस मतलब खर्चा है। खर्चा का फीलिंग आ रहा है। तो इसको अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू प्रोविजन। डेबिट साइड में जब लिखते हैं ना तो टू करके लिखते हैं, क्रेडिट साइड में जब लिखते हैं तो बाई करके लिखते हैं। डेबिट साइड में जब लिखते हैं तो टू करके लिखते हैं, क्रेडिट साइड में जब लिखते हैं तो बाई करके लिखते हैं। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 7,250। इसको आपने कहाँ लिखे? देखो मैंने अच्छा खासा स्पेस छोड़ा है। मैंने 40% ऑफ द स्पेस ट्रेडिंग के लिए छोड़ा है एंड 60% ऑफ द स्पेस पीएल के लिए छोड़ा है। ये जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ हम लोगों ने लिखा है वो कहाँ लिखा है? पीएल में लिखा है। कहाँ लिखा है? पीएल में लिखा है। बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा? परचेज एंड सेल जाएगा, एंड परचेजेस से कनेक्टेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जाएगा। ठीक से? यस सर। ठीक है। यानी इतना डेटर, इतना अमाउंट ऑफ डेटर्स का पैसा नहीं मिलने का चांसेस है, इतना अमाउंट ऑफ डेटर्स का पैसा नहीं मिलने का चांसेस है। तो इसको अपने डेटर्स से माइनस करें या ऐड करें? सर इसको डेटर से माइनस करना होगा। डेटर्स से माइनस करना होगा बिकॉज इतना पैसा नहीं मिलेगा डेटर्स। और डेटर्स क्या यस होता है? सर। जिससे पैसा मिलेगा। तो डेटर्स हमारे लिए असेट है या लाइबिलिटी? सर डेटर्स हमारे लिए एसेट है। डेटर्स हमारे लिए असेट है। तो अपने क्या करेंगे, एसेट के साइड में, एसेट के साइड में डेटर्स लिखेंगे। इनर कॉलम में 1,45,000, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यानी 1,37,750 अपने को मिलने का उम्मीद है। ठीक है। देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ का इंफॉर्मेशन कहाँ दिया हुआ था? अरीश इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था ना। तो इसका इफेक्ट दो जगह यस गया, सर। इसका इफेक्ट दो जगह गया। अरीश इंफॉर्मेशन का इफेक्ट दो जगह जाता है। पहला जगह कहाँ गया? पीएल के डेबिट के साइड में। दूसरा जगह कहाँ गया? बैलेंस शीट में असेट के साइड में डेटर से माइनस करके दिखाएं। बैलेंस शीट में असेट के साइड में डेटर से माइनस करके दिखाएं। तो सोल्यूशन में इसका इफेक्ट दो जगह गया। नेक्स्ट, wages paid include a sum of 20,000 spent on erection। इरेक्शन का मतलब क्या होता है? मशीन को इंस्टॉल करना। इरेक्शन का मतलब क्या होता है? मशीन को इंस्टॉल करना। 20,000 का जो अपने वेजेस पे किए हैं, वेजेस जनरली अपने किस लिए पे करते हैं? प्रोडक्शन के लिए। वेजेस मतलब क्या? यस जो सर। लेबर क्लास को पेमेंट होता है दैट इज कॉल्ड वेजेस।
जो लेबर क्लास को पेमेंट होता है दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो वेजेस को अपने पे किए, वेजेस अपने किस लिए पे करते हैं? प्रोडक्शन के लिए पे करते हैं। वेजेस में से 20,000 वेजेस इंक्लूड, वेजेस अपने किस लिए पे करते? प्रोडक्शन के लिए। वेजेस अपने किस लिए पे करते? प्रोडक्शन के लिए। वेजेस इंक्लूड, वेजेस इंक्लूड, वेजेस इंक्लूड यानी वेजेस में इंक्लूड है, वेजेस में घुसा हुआ ये अमाउंट। वेजेस इंक्लूड अ सम ऑफ 20,000 स्पेंट ऑन द इरेक्शन। इरेक्शन मतलब क्या? मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा लगा। होता है ना कि अपने मशीन खरीद के लेकर आए, मशीन खरीद के लेकर आए, फैक्ट्री में लेकर आए, और हमारे वर्कर्स लोग काम कर रहे थे दूसरे मशीन पर, उन लोग को एक बार के लिए बुलाया, एक बार इधर आओ, एक बार इधर आओ, ये वाले मशीन को इंस्टॉल कर दो तो जरा, ये वाले मशीन को इंस्टॉल कर दो जरा, ये वाले मशीन को इंस्टॉल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 20,000। तो वेजेस 20,000 का किस लिए पे किया गया? मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पे किया गया। तो इसको मशीन का खर्चा में जोड़े या प्रोडक्शन का खर्चा में जोड़े? वेजेस जनरली अपने प्रोडक्शन के लिए पे करते हैं, बट उसमें से 20,000 का जो वेजेस है दैट हैज बीन पेड सर टू इसको इंस्टॉल अ मशीन। तो इसको मशीन का खर्चा में जोड़े या प्रोडक्शन के खर्चे में जोड़े? हेलो। सर इसको मशीन में जोड़ना है ना। इसको मशीन के खर्चे में जोड़ेंगे और प्रोडक्शन हेलो। का खर्च, हाँ। हेलो। इसको, यस, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ठीक है। लिटिल बिट क्रैकिंग। हाँ, देर इज सम नेटवर्क इशू, दैट इज वाई। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो इसको अपने मशीन का खर्चा में जोड़ेंगे और प्रोडक्शन का खर्चा से हटा देंगे। मशीन का खर्चा में जोड़ेंगे और प्रोडक्शन का खर्चा में से हटा देंगे। यस और नो? बिकॉज वेजेस अपने किस लिए पे करते? प्रोडक्शन के लिए पे करते हैं, बट प्रोडक्शन में से 20,000 का वेजेस अपने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पे किए, तो उसको मशीन के खर्चे में जोड़ देंगे और प्रोडक्शन से के खर्चे से हटा देंगे। आई बात समझ में? यस और नो? अंडरस्टूड? इंद्रनील अंडरस्टूड? यस सर। हाँ। मशीन कितने का है देखो इधर में, 2 लाख रुपीस का है। मशीन कितने का है? 2 लाख रुपीस का है। इसमें अपने ऐड करेंगे, ऐड वेजेस इनर कॉलम में करना, जो भी एडजस्टमेंट करना है वो इनर कॉलम में, ऐड वेजेस फॉर इरेक्शन ऐड सर करके। एक्चुअली ना स्क्रीन पॉज हो गया है। अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना? अच्छा, मैं एक बार के लिए अपना वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज हो सकता है नेटवर्क इश्यूज है। हाँ तो सर मैं, लिटिल बिट लैग हो रहा है। हाँ, लिटिल बिट लैग हो रहा है ना, तो मैं अपना वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ। यस सर लैग हो रहा है थोड़ा। अब देखना लैग नहीं होगा। ओके। ठीक है। फिर भी लैग होगा तो बोलना मेरे को एक बार। तो इसको इनर कॉलम में 2,20,000 लिखेंगे, इसको इनर कॉलम में 2,20,000 लिखेंगे। एंड
प्रोडक्शन का जो वेजेस है उसमें से 20,000 ऐड करें या माइनस करें? प्रोडक्शन का जो वेजेस है उसमें 20,000 ऐड करें या माइनस करें? सर उसमें से 20,000 माइनस करना है। माइनस करना है, बिकॉज वो तो मशीन के लिए माइनस यूटिलाइज करना हो है। गया। बिकॉज वो तो मशीन के लिए यूटिलाइज हो गया। वेजेस कितने देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,04,800। वेजेस देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,04,800। तो उसको अपने क्या करेंगे, मशीन के खर्चे से, सॉरी, प्रोडक्शन के खर्चे से माइनस कर देंगे। अब वेजेस कहाँ जाएगा बोलो, ट्रेडिंग या पीएल? वेजेस इज एन सर एक्सपेंस। सर लैग हो रहा है सर। हाँ सर, वेज, वेजेस वेजेस सर इज, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। yes, wages is an expense which is directly in connection with production. It is production wages. तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। 1,04,800 उसमें से लेस करेंगे wages paid for। सर एक्चुअली स्क्रीन पॉज हो गया है वापस। वो आ जाएगा स्क्रीन। तो प्रोडक्शन वेजेस है उसको माइनस कर दिया, 20,000 माइनस कर दिया। यस। यस सर। देखो इसका भी दो जगह इफेक्ट गया ना। एक तो अपने मशीन में उसको ऐड कर दिए, और दूसरा प्रोडक्शन वेजेस है उसको माइनस कर दिए। एक तो मशीन में उसको ऐड किए एंड दूसरा उसको प्रोडक्शन वेजेस में माइनस कर दिए, दो जगह इफेक्ट चला गया इसका। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, एसेट को यूज करते करते एसेट पुराना हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपका मोबाइल फोन पुराना लग रहा है आपको? आपका लैपटॉप पुराना लग रहा है आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो एसेट को यूज यस करते सर। करते एसेट पुराना हो जाता है, उसका वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। दिस डिक्रीज इन द वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दिस डिक्रीज इन द वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब इससे आपको एक्सपेंस का फीलिंग आ रहा है या इनकम का फीलिंग आ रहा है कि यार एसेट का वैल्यू तो डिक्रीज हो रहा है? सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस का फीलिंग आ रहा है। सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, वो पीएल के डेबिट में जाएगा। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, वो पीएल के डेबिट में जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है? इट इज 10% ऑन मशीन। मशीन का 10% इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन का दाम, वैल्यू कम हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन को अपने मशीन में ऐड करें या लेस करें? डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन को अपने लेस करेंगे सर। लेस करेंगे। सो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, अपने इसको माइनस करेंगे, 22,000 माइनस करेंगे। $1,98,000 आ गया। $1,98,000 आ गया। अब ये 22,000 का डेप्रिसिएशन अपने कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस में। देखो दो जगह इफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सोल्यूशन में दो जगह जाएगा। एक तो अपने मशीन से उसको माइनस किए, बिकॉज मशीन का वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ अपने को क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट 20%। पेटेंट इज ऑल्सो एन एसेट,
पेटेंट कितना है? 75,000। देखो मशीनरी के ठीक ऊपर में 75,000 का पेटेंट दिखाई दे रहा है, तो पेटेंट का डिप्रिसिएशन कितना है? 20%। पेटेंट के साथ भी अपने सेम ट्रीटमेंट करेंगे, पेटेंट के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। 75,000 लेस depreciation at the rate of 20%। कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है? 60,000। ठीक है, फिर 15,000 का डिप्रिसिएशन अपने एक्सपेंस में भी दिखाएंगे। टू depreciation on patents, $15,000। Next, salaries of 15,000 were unpaid। salaries of 15,000 were unpaid, यानी 15,000 का सैलरी पे नहीं किया। खर्चा तो लग गया ना, देखो खर्चा तो लग गया बट पे नहीं किया। खर्चा लग गया बट पे नहीं किया। देखो खर्चा अगर इस साल का होता है, खर्चा अगर इस साल का होता है तो उसको इसी साल के खर्चे में जोड़ते हैं। इनकम अगर इस साल का होता है तो उसको इसी साल के इनकम में जोड़ते हैं। खर्चा अगर इस साल का होता है तो उसको इसी साल के इनकम में जोड़ते हैं। इनकम अगर इस साल का होता है तो उसको इसी साल के इनकम में जोड़ते हैं। खर्चा अगर इस साल का होता है तो इसी साल के खर्चे में जोड़ते हैं, चाहे आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। आपने खुद के एम्प्लॉय से सर्विसेज तो ले लिया, एम्प्लॉय से सर्विसेज ले लिया, उनको सैलरी पे करना बाकी है। सैलरी पे करना बाकी मतलब क्या? एम्प्लॉय से सर्विसेज ले लिया, सैलरी का पेमेंट बाकी है। नहीं तो अगर सर्विसेज नहीं लेते तो पेमेंट भी बाकी नहीं होता। अगर सर्विसेज नहीं लेते तो पेमेंट भी बाकी नहीं होता। सर्विसेज ले लिए हैं तो बोलकर पेमेंट बाकी है। तो अगर पेमेंट बाकी है, अगर पेमेंट बाकी है, राइट, खर्चा हो गया है, तो उसको खर्चे में ऐड करें या लेस करें? बोलो। सैलरी इज नॉट येट पेड, सर पेमेंट नहीं। पेमेंट बाकी है तो उसको खर्चे में ऐड करेंगे। यस, पेमेंट करना बाकी है ना, तो खर्चे में इसको ऐड करेंगे। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खर्चा तो इनकर हो चुका है, पेमेंट करना बाकी है। सिर्फ पेमेंट करना बाकी है बट खर्चा तो इनकर हो गया, तो खर्चे में उसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। सैलरीज कितना दिखाई दे रहा है? देखो 1,50,000, 1,50,000 में अपने क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000 ऐड करेंगे। सैलरीज कहां जाएगा? सैलरीज अपने ऑफिस पर्सन को देते हैं, सैलरीज अपने ऑफिस पर्सन को देते हैं तो पीएल में जाएगा। वेजेस अपने प्रोडक्शन पीपल को देते हैं तो ट्रेडिंग में जाता है। सैलरीज अपने ऑफिस पीपल को देते हैं तो वो पीएल में जाता है। वेजेस अपने लेबर क्लास को देते हैं तो इसलिए वो ट्रेडिंग में जाता है। एड आउटस्टैंडिंग यानी सैलरी अनपेड। खर्चे में इसको ऐड किया, कितना रहा ये खर्चा? 1,65,000। ठीक है, 1,65,000। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा। अब मेरे को बताओ ये आउटस्टैंडिंग सैलरी
असेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मतलब उधार, जिसका लाइबिलिटी है सर। लाइबिलिटी है, जिसका पेमेंट करना बाकी है, तो उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। दो जगह ट्रीटमेंट हो गया ना। 15,000। नेक्स्ट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का बेनिफिट अभी तक नहीं मिला, मतलब इस साल नहीं मिला। इंश्योरेंस का बेनिफिट अनएक्सपायर्ड है, यानी बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। जैसे होता है ना अनएक्सपायर्ड बैलेंस इन मोबाइल, मतलब मोबाइल में इतना बैलेंस बचा हुआ है, तो उसको नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, नेक्स्ट मंथ यूज करेंगे। इस महीना अगर इतना बैलेंस बचा हुआ है तो उसको नेक्स्ट मंथ यूज करेंगे। होता है ना एसएमएस बैलेंस अनएक्सपायर्ड, इतना एसएमएस करना बाकी है, तो उसको नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, इसका बेनिफिट इस साल खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो उसको नेक्स्ट ईयर के खर्चे में जोड़ेंगे। अगर इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा तो उसका खर्चा अपनी नेक्स्ट ईयर में जोड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इस साल के खर्चे से ऐड करें या लेस करें? नेक्स्ट ईयर खर्चा में जोड़ना है इसको, तो इस साल सर इसको लेस कर देंगे। इस साल उसको खर्चे से लेस करेंगे, इस साल इसको लेस कर देंगे, बिकॉज इसको नेक्स्ट ईयर जोड़ना है। इंश्योरेंस कहां पर है? 6,000 का इंश्योरेंस ये रहा, 6,000 का इंश्योरेंस ये रहा, तो टू इंश्योरेंस 6,000 लेस करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड मतलब अनएक्सपायर्ड, पहले से पेमेंट कर दिया इसका अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। उसको नेक्स्ट ईयर का खर्चा में जोड़ेंगे, इस साल के खर्चे से उसको माइनस कर देंगे। तो कितना आ रहा है? 4,300 आ रहा है। अभी जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, जिसका बेनिफिट बेनिफिट मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर, बेनिफिट मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर, तो आपके लिए असेट हुआ या लाइबिलिटी? आपके लिए एसेट हुआ या लाइबिलिटी? सर वो मेरे लिए एसेट हुआ। एसेट हुआ, बिकॉज आपको बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अपने एसेट के साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में। दो जगह इफेक्ट हो गया ना, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट के साइड में 1,700 का जाएगा। देखो, तो अपने क्या सीखे? अपने ये सीखे कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करेंगे? साइड बाय साइड पेजें प्रिपेयर करेंगे, आमने सामने पेज प्रिपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड राइट हैंड साइड पेज में बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऊपर का 40% स्पेस ट्रेडिंग के लिए, नीचे का 60% स्पेस पीएल के लिए। उसके बाद अपने को ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट सोल्यूशन में दो जगह देकर चलेंगे। बाद बाकी जो ट्रायल बैलेंस अभी बचा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स बचे हुए हैं, उसका इफेक्ट अपने सोल्यूशन में एक ही जगह देंगे। ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं: असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। असेट लायबिलिटी कैपिटल हुआ तो बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंस हुआ तो ट्रेडिंग पीएल में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या? जिससे हमने उधार लिया है, जिसको हमें पे करना है, मतलब हम पे करेंगे जिसको, हम पे करेंगे जिसको, जिससे अपने उधार लिया है। तो ये असेट हुआ या लाइबिलिटी? फटाफट। लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज। ये आपने सब कॉलेज में सीखा है? नहीं सर, नहीं सर, यूट्यूब में थोड़ा बहुत वीडियो देख के। ओ,
क्रेडिटर्स। फिर नेक्स्ट देखो, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अपने ऑलरेडी ले चुके हैं, सन्ड्री डेटर्स अपने ऑलरेडी ले चुके हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 7,10,000, कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल भी सर लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में जाएगा, इनर कॉलम में लिखेंगे 7,10,000, इनर कॉलम में लिखेंगे 7,10,000, बिकॉज कैपिटल के साथ और भी एडजस्टमेंट्स करना है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब क्या, वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस से निकाल लिया है। ड्रॉइंग्स मतलब क्या, वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस से निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको अपने कैपिटल में ऐड करे या लेस करे? कैपिटल मतलब वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाया सर है। लेस करेंगे। यस, लेस ड्रॉइंग्स। 52,450, इनर कॉलम में लिखो देन नेक्स्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 30,000, ये कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस पीएल में लिखूं, टू जनरल एक्सपेंसेस, $30,000। सैलरीज, सैलरीज अपने ऑलरेडी ले चुके हैं। पेटेंट मशीनरी ये भी हो चुका है, ले चुके हैं अपने। फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड मतलब खुद का प्रॉपर्टी, ओनरशिप का लैंड। फ्री होल्ड लैंड इज एन एसेट और लाइबिलिटी? लैंड क्या है? एसेट ना। एसेट। फ्री होल्ड लैंड अपने एसेट में लिखेंगे, फ्री होल्ड लैंड 1 लाख का। उसके नीचे क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग 3 लाख का, बिल्डिंग भी असेट में लिखेंगे। कितना? 3 लाख का ना। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2010, यानी ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, जो स्टॉक पिछले साल नहीं बिका इस साल बेचेंगे, जो स्टॉक पिछले साल नहीं बिका इस साल बेचेंगे। तो जो स्टॉक पिछले साल नहीं बिका इस साल बेचेंगे, तो उसका खर्चा भी इस साल अपने ऐड करे या लेस करे? जो स्टॉक पिछले साल नहीं बिका सर ऐड इस करेंगे। ऐड करेंगे, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे या क्रेडिट साइड में लिखे? सर डेबिट साइड में लिखेंगे। बिकॉज खर्चा में जोड़ना है उसको, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट आ रहा है? 57,600, 57,600। देन नेक्स्ट, कैरेज ऑन परचेजेस। ये परचेजेस से डायरेक्टली कनेक्शन रखता है। कैरेज ऑन परचेजेस मतलब क्या, जो आइटम्स आपने परचेज किया ना सप्लायर से, उसको खुद के गोडाउन में लाने का खर्चा। तो उसके बिना तो परचेज किया हुआ आइटम आपकी गोडाउन में आता ही नहीं। गाड़ी भाड़ा है ये, गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़ा किस चीज का गाड़ी भाड़ा? आपने जो परचेजेस किया था उसको सप्लायर के यहाँ से खुद के यहाँ लाने का गाड़ी भाड़ा।
तो उसके बिना तो वो माल आपके यहाँ पहुंचता ही नहीं। तो इट इज एन एक्सपेंस डायरेक्टली कनेक्टेड विद परचेजेस और प्रोडक्शन। तो उसको अपने कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग या पीएल में? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लिखेंगे। टू कैरेज ऑन परचेजेस। बट अगर सेल से कनेक्टेड कैरेज होता, सेल से कनेक्टेड कैरेज मतलब क्या, डिलीवरी चार्जेस। जो बायर है ना, बायर जिसको हम लोगों ने सेल किया है, उसके यहाँ गुड्स पहुंचाने का खर्चा, गाड़ी भाड़ा, बायर के यहाँ गुड्स पहुंचाने का गाड़ी भाड़ा। तो ये सेल से कनेक्टेड एक्सपेंस है। सेल से कनेक्टेड एक्सपेंसेस अपने कहाँ लिखते हैं, पीएल में लिखते हैं। पीएल में। सो पीएल में टू कैरेज ऑन सेल्स 32,000। देन उसके बाद फ्यूल एंड पावर, ये तो फैक्ट्री का खर्चा लग रहा है। फ्यूल एंड पावर कहाँ लगता है, फैक्ट्री में लगता है या ऑफिस में लगता है? फैक्ट्री में लगता है सर ना। फैक्ट्री में लगता है। यानी प्रोडक्शन रिलेटेड हो गया। प्रोडक्शन रिलेटेड बोले तो कहाँ जाएगा ये? सर ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट ट्रेडिंग साइड में। अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में। 47,300। टू फ्यूल एंड पावर, कितना अमाउंट है? 47,300। देन वेजेस अपने हो चुका है। रिटर्न आउटवर्ड, यानी जो माल रिटर्न होकर बाहर निकला। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, जो गुड्स बाहर निकला, रिटर्न होने के लिए बाहर निकला, रिटर्न होने के लिए बाहर निकला। यानी पहले वो गुड्स अंदर आया होगा। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, जो गुड्स रिटर्न होने के लिए बाहर निकला, रिटर्न आउटवर्ड, बाहर निकला, यानी पहले ये गुड्स अंदर आया होगा। पहले ये गुड्स अंदर आया होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अंदर कैसे आता है गुड्स, जब अपने परचेज करते हैं या सेल करते हैं? सर जब परचेज करते हैं। जब परचेज करते हैं। तो ये रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। इसको अपने क्या करेंगे, परचेज रिटर्न है ये, मतलब इतना आइटम परचेज किया हुआ आपने रिटर्न कर दिए। 5,000 का आइटम परचेज किया हुआ रिटर्न कर दिए। तो परचेजेस में इसको ऐड करें या लेस करें? सर परचेसेस से इसको लेस करेंगे। परचेजेस से लेस करेंगे। परचेजेस कितना है, 4,06,750। उसमें से 5,000 अपने उसको लेस करेंगे। तो परचेजेस तो अपने ट्रेडिंग में लिखते हैं जैसे डिसाइड किया था। टू परचेजेस, टू परचेजेस कितना है, 4,06,750। 4,06,750, उसमें से अपने परचेजेस रिटर्न लेस करेंगे। 5,000 का परचेजेस रिटर्न लेस करेंगे। 4,01,750। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट, यस सर। रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या है, वो जो रिटर्न होकर वापस हमारे पास आया, जो रिटर्न होकर वापस हमारे पास आया।
रिटर्न इनवर्ड, जो रिटर्न होके वापस हमारे पास आया, यानी पहले वो बाहर गया होगा, पहले वो बाहर गया होगा, आउट हुआ यस होगा। सर। यानी पहले वो आउट कब होता है, जब सेल करते हैं तब ना, यस जब सर। सेल करते हैं तब। तो रिटर्न इनवर्ट क्या है, सेल्स रिटर्न, तो इसको सेल से माइनस करेंगे। सेल्स कितना है, 9,87,800। सेल्स हमारे लिए क्या है, इट इज इनकम, तो उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, 9,87,800 लेस सेल्स रिटर्न, 6,800। 9,81,000। आई बात समझ में। यस देन सर। सेल्स परचेजेस हो गया, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड बचा हुआ है, ये दोनों क्या है, असेट है। आप देख लो ट्रायल यस सर। बैलेंस का हर एक आइटम एक ही जगह जा रहा है, एक ही जगह जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट के साइड में जाएगा नहीं है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड इज असेट, सो बैलेंस शीट के एसेट के साइड में जाएगा। बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, 26,300, 5,400। क्लियर। सो देखो ट्रायल बैलेंस का भी सारा आइटम्स अपने ले लिए, ट्रायल बैलेंस का भी सारा आइटम्स अपने एक एक जगह ले लिए, यानी ट्रायल बैलेंस का भी सारा आइटम्स यूज हो गया, एडिशन इंफॉर्मेशन का भी सारा आइटम्स यूज हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा, अपने एक एक करके अब अकाउंट को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बैलेंस करना है, दोनों साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट मतलब क्या, इनकम ना, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड यस। होता है, इनकम रिकॉर्ड इनकम होता सर। है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बेसी हुआ तो प्रॉफिट आ रहा है, और अगर डेबिट साइड का टोटल बेसी हुआ तो लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो प्रॉफिट, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड में लिखते हैं तो 2 करके लिखते हैं, 4,37,150। अब इसको अपने क्या करेंगे, पीएल में ब्रॉट डाउन कर देंगे, बिकॉज ये ग्रॉस प्रॉफिट से अपने को क्या करना है, बाकी सारा एक्सपेंसेस का खर्चा को निकालना है, बाकी सारा एक्सपेंसेस का खर्चा को निकालना है। डेबिट साइड में 2 ग्रॉस प्रॉफिट। आप खुद सोचो ना, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, यानी प्रॉफिट है। तो बैलेंस का अकाउंट को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। सो डेबिट साइड में लिखा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड में लिखा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज अकाउंट को बैलेंस करना है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो अकाउंट को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में लिखेंगे। सो इसलिए लिखा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इज एन इनकम, ये इस इनकम को अपने कहाँ ले जाएंगे, पीएल में ले जाएंगे। पीएल के कौन से साइड में, क्रेडिट के साइड में। इनकम है ना,
पीएल के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके। 4,37,150, 4,37,150। अपने इसी तरीके से अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करके क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करके क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,61,600। क्रेडिट साइड का टोटल क्या, डेबिट साइड का टोटल क्या, क्रेडिट साइड का टोटल बेसी आ रहा है, तो अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये इनकम हो गया ना, क्रेडिट साइड का टोटल बेसी आ रहा तो ये इनकम हो गया यस सर। 1,61,600। अब ये इनकम किसका है, बिजनेस जो भी इनकम कमाता है किसके लिए कमाता है, प्रोप्राइटर के लिए कमाता है, बिजनेस का ओनर के लिए कमाता है। तो इसको अपने क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। 1,61,600 इसको अपने कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। इसको अपने क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, बिकॉज बिजनेस जो भी कमाता है वो प्रोप्राइटर के लिए कमाता है, प्रोप्राइटर के खाते में ऐड हो जाता है। कैपिटल क्या है, प्रोप्राइटर का खाता ही तो है जो बिजनेस चला रहा है। यस सर। अब नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट का असेट साइड का टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। टोटल मैच करना चाहिए। टोटल कितना आ रहा है, 8,97,150। आई बात समझ में। यस सर। तो ये सम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया, पूरा समझ में आया तो, यस नो। यस सर पूरा है।